गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स को टेक्सोनॉमी के अंदर मैंने आपको दो फैमिली जो है वो बताई थी, रेननकुलेसी और दूसरा अपन ने किया था क्रूसीफेरी फैमिली। आज अपन बात करेंगे फैमिली मालवेसी। मालवेसी फैमिली जो है इसको मेलो फैमिली के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस फैमिली के अंदर विशेषता है कि इसके जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स मुख्य रूप से या तो शार्प होते हैं या फिर ट्रीज के रूप में पाए जाते हैं, यानी इनके अंदर हार्बेसियस या हार्ब्स जो है वो इस फैमिली के अंदर प्लांट्स नहीं होते हैं। मोस्टली इनके जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर ये पाए जाते हैं। और यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इसमें टोटल जो है वो अभी तक 75 जीनस जो है वो इसके अंदर डिस्कवर हुए और लगभग 1000 के आसपास स्पीसीज जो है वो पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। इसके साथ अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया के अंदर इसके 22 जीनस और लगभग 100 स्पीसीज जो है वो इसके अंदर डिस्कवर की गई है। तो स्टूडेंट्स, इस फैमिली के जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स के अंदर मुख्य रूप से जो विशेषता हमें देखने को मिलेगी वो है इनके अंदर पाए जाने वाला एपिकैलिक्स पार्ट। स्टूडेंट, हम इसके अंदर एक जो टिपिकल एग्जांपल जो है वो हम लेकर के चल रहे हैं, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, जिसका प्लांट आपने सभी ने देखा होगा, या जिसको हम बोलते हैं चाइना रोज, या इसको हम बोलते हैं गुड़हल का जो प्लांट है। तो गुड़हल का जो प्लांट है उसके अंदर स्टूडेंट्स आपने उसका फ्लावर आपने देखा होगा, किस प्रकार का फ्लावर जो है वो उसके अंदर पाया जाता है। तो एक तो इसके अंदर इस फैमिली में जो इन्फ्लोरेसेंस है वो इन्फ्लोरेसेंस मुख्य रूप से इसमें साइमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस इस फैमिली के अंदर पाया जाता है। लेकिन अगर हम इस प्लांट की बात करें, हिबिस्कस या चाइना रोज की यदि हम बात करें, तो इसके अंदर सॉलिटरी एक्सिलरी प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस जो है वो इस फैमिली के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इस प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब स्टूडेंट, इसके अंदर देखिए आप, इसके फ्लावर को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो यहाँ पर मैंने फ्लोरल फार्मूला लिखा है, दूसरा मैंने यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम जो है वो इसका मैंने बनाया है। तो इन दोनों चीजों को लेकर के यदि हम इनके करेक्टर्स को यदि हम डिस्क्राइब करें या उन करेक्टर्स को यदि हम देखें तो क्या क्या करेक्टर्स जो है वो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस फैमिली में आप देखिए, ये फ्लोरल फार्मूला मैंने लिख रखा है, यहाँ पर मैंने लिखा GR, इट मीन्स जो फ्लावर है वो कैसा हो गया, डेकेट प्रकार का हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन हो गई, बाइसेक्सुअल प्रकार का हो गया, और इसमें चूंकि कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम चारों भाग इसके अंदर प्रेजेंट है, इट मीन्स जो फ्लावर है वो कैसा हो गया, कंप्लीट प्रकार का फ्लावर जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। ओवरी आप देखिए, यहाँ पर हमने साइन लगाया है इसका सुपीरियर ओवरी का, इट मीन्स फ्लावर जो है वो कैसा हो गया, हाइपोगाइनस कंडीशन हो गई। तो फ्लावर के जो करेक्टर हैं वो क्या हो गए, ब्रैकेट हो गया, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन हो गई, बाइसेक्सुअल हो गया, कंप्लीट हो गया, हाइपोगाइनस कंडीशन होगी। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इनके अंदर नंबर जो है वो कितने हैं, सेपल और पेटल के 5 है, इट मींस फ्लावर कैसा हो गया, पेंटामेरस कंडीशन हो गई। अब स्टूडेंट, इसके अंदर हम नेक्स्ट जो करेक्टर लिखते हैं वो हम कैलिक्स का लिखते हैं, लेकिन इस फ्लावर के अंदर ये बाहर की तरफ ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, ये स्ट्रक्चर है इनके अंदर एपिकैलिक्स की। यदि आपने गुड़हल का फ्लावर देखा हो तो उसमें आप देखिए फ्लावर का जो रंगीन भाग है, उसका जो पेटल है, उसके बाहर की तरफ ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट है, मींस कैलिक्स प्रेजेंट है। और उन कैलिक्स के भी बाहर की तरफ और लीफ लाइक स्ट्रक्चर का एक चक्र जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो क्या कहलाता है, एपिकैलिक्स कहलाता है। तो इस फ्लावर के अंदर जो एपिकैलिक्स है उनकी संख्या 3 to 7 जो है वो उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये जो भाग मैंने बनाया है, ये भाग है इसके अंदर पाए जाने वाला एपिकैलिक्स का, मींस कैलिक्स के भी बाहर की तरफ और लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इसमें बात करें हम कैलिक्स की, तो कैलिक्स के अंदर आप देखिए नंबर ऑफ सेपल कितने हो जाएंगे, 5, और मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है, मींस कैसी कंडीशन हो गई, गेमोसेप्लस कंडीशन हो गई। और यहां से आप इसका एस्टिमेशन देखेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके जो किनारे हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हुए हैं, मीन्स इसका जो एस्टिमेशन है वो कैसा हो गया,
वॉल्वेट प्रकार का एस्टिवेशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो कैलिक्स के 3 कैरेक्टर हो गए, नंबर ऑफ सेपल 5 हो गए, गेमोसेपलस हो गई और वॉल्वेट कंडीशन हो गई। इसके बाद में हम लिखेंगे कोरोला। तो कोरोला में नंबर ऑफ पेटल 5 हो गए, इसको हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा है, इसका मतलब हो गया पॉलीपेटलस कंडीशन हो गई। और एस्टिवेशन आप यहाँ पर देखेंगे कि एक का किनारा दबा हुआ है, एक किनारा बाहर निकला हुआ है, फिर आगे वाले का किनारा दबा हुआ है, फिर किनारा बाहर निकला हुआ है। मीन्स ये जो कंडीशन है ये कैसी होगी, ट्विस्टेड प्रकार की कंडीशन होगी, व्यावर्तिक प्रकार की कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन जो है वो कोरोला के अंदर प्रेजेंट है। तो कोरोला के 3 कैरेक्टर क्या हो गए, नंबर ऑफ पेटल 5 हो गए, पॉलीपेटलस कंडीशन होगी और ट्विस्टेड प्रकार का एस्टिवेशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हम कैरेक्टर लिखेंगे एंड्रोसियम के। तो एंड्रोसियम के कैरेक्टर स्टूडेंट आप देखिए, यहाँ पर मैंने साइन लगाया है इन्फिनिटी का, मतलब इसमें पाए जाने वाले जो स्टेमन है उनकी जो संख्या है वो कितनी है, असंख्य जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर इसको ब्रैकेट में लिखा है, इट मीन्स जितने भी स्टेमन है वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं, मीन्स मोनोएडल्फस कंडीशन है, एक संघी है, सारे एक ही संघ के अंदर प्रेजेंट है। मोनोएडल्फस कंडीशन जो है वो इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। अब इसमें स्टूडेंट आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी स्टेमन है, इन स्टेमन के अंदर इनमें पाए जाने वाला जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट ओवरी का जो भाग है, कौन सा स्टाइल, उस स्टाइल के बाहर की तरफ ये स्टेमिनल कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए हमने बीच में जो है क्या बनाया है, ओवरी का टीएस बना रखा है और इसके बाहर की तरफ एक चक्कर बना करके हमने इसके ऊपर क्या लगाए हैं, स्टेमन जो भाग है वो इसके ऊपर हमने बना रखे हैं। तो उसका जो फिलामेंट है ये स्टेमिनल कैनाल का फॉर्मेशन करता है स्टाइल के बाहर की तरफ। दूसरा, इनमें ये जो स्टेमिनल कैनाल है ये पेटल के साथ में जुड़ी होती है, यानी पेटल का जो आधारीय भाग होता है उस आधारीय भाग के साथ में ये जुड़ी होती है। तो एक प्रकार से ये कैसी कंडीशन बन जाती है, एपीपेटलस कंडीशन जो है वो इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर इनका जो आधारीय भाग है वो इस स्टेमिनल कैनाल के साथ में जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर बात करें हम इसके जो एंथर है, इन एंथर का जो डायग्राम है वो मैंने बिल्कुल कैसा बनाया है, यानी ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोथिकस कंडीशन, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है डाइथिकस यदि हम बनाते हैं तो हम इस प्रकार की कंडीशन बनाते हैं और मोनोथिकस अगर है तो इस प्रकार की कंडीशन जो है वो इसके अंदर हम बनाते हैं। तो इनमें जो कंडीशन है वो कैसी है, मोनोथिकस कंडीशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो एंड्रोसियम के कैरेक्टर नंबर ऑफ जो स्टेमन है वो तो कितने हो गए, इन्फिनिट हो गए, असंख्य हो गए। इन सबको हमने ब्रैकेट में लिखा है, मींस मोनोएडल्फस कंडीशन होगी। खास बात है इसके अंदर कि जो फिलामेंट है वो फिलामेंट स्टाइल के बाहर की तरफ स्टेमिनल कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं और वो कैनाल जो भाग है वो किसके साथ में, पेटल्स के आधारीय भाग के साथ में इनके अंदर क्या होती है, जुड़ी होती है। अब इसके गाइनोसियम के कैरेक्टर, तो गाइनोसियम के कैरेक्टर आप देखिए हमने यहाँ पर लिखा है 5, मींस नंबर ऑफ कार्पल कितने हैं, 5, यानी पेंटा कार्पलरी कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट है। इसको हमने ब्रैकेट में लिखा है, इट मींस सिन कार्पस कंडीशन हो गई। और यहाँ पर ओवरी का जो टीएस हमने यहाँ पर बना रखा है, तो इसमें आप देखिए हमने कितने 5 लोक्यूल हमने बना रखे हैं, मींस पेंटालोक्यूलर कंडीशन होगी। और यहाँ से इसका प्लासेंटेशन हम यदि हम देखें तो वो कैसा होगा, एक्साइल प्लासेंटेशन हो गया। और यहाँ हमने इसको अंडरलाइन किया है, यहाँ पर नीचे लाइन लगाई है, इट मींस ओवरी जो है वो कैसी हो गई, सुपीरियर प्रकार की ओवरी जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो गाइनोसियम के कैरेक्टर क्या हो गए, पेंटाकार्पलरी हो गई, सिनकार्पस कंडीशन हो गई, पेंटालोक्यूलर कंडीशन हो गई, एक्साइल प्रकार का प्लासेंटेशन हो गया और ओवरी जो है वो कैसी होगी, सुपीरियर प्रकार की ओवरी जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम से हम इसके कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, इनको हम बता सकते हैं।
तो इनके अंदर कुछ जो खास करेक्टर फैमिलीज के होते हैं या किसी फ्लावर के जो खास करेक्टर हैं उनको हमें जरूर उसके अंदर अंडरलाइन करना चाहिए। जैसे इसके अंदर मोनोएडर फर्स्ट कंडीशन है, नंबर ऑफ जो स्टेमन है वो इन्फिनिट प्रकार के इसके अंदर प्रेजेंट है, स्टेमिनल कैनाल जो है वो इसके अंदर पाई जाती है। अब इस फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की यदि हम बात करें तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर आप देखिए इनके जो प्लांट्स हैं जो किस रूप में काम में आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए वेजिटेबल्स की फॉर्म के अंदर पहला है इसके अंदर एबलमोस्टस एस्कुलेंटस यानी लेडीज फिंगर या भिंडी जिसको हम कहते हैं, ये सब्जी के रूप में काम आती है। फिर हिबिस्कस कैनाबिनस, इनकी जो लीव्स हैं वो सैलेड्स के रूप में काम आती हैं। हिबिस्कस साइरेकस, इसके भी जो है खाने के रूप में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से हिबिस्कस सबदारिफा, तो ये जो चारों जो प्लांट्स हैं ये प्लांट्स किस रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में हम इनको यूज में लेते हैं। इस फैमिली की मुख्य जो प्लांट जो यहाँ पर आप देखेंगे फाइबर्स के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो ये जो गॉसिपियम जो स्पीसीज है यानी जिसको हम कपास बोलते हैं, तो जिसके द्वारा हमें पता है कि हमें थ्रेड्स जो है वो प्राप्त होते हैं, तो गॉसिपियम की डिफरेंट जो स्पीसीज हैं उन स्पीसीज को यहाँ पर किस रूप में काम में लिया जाता है, फाइबर्स के रूप में हम इनको काम में लेते हैं। जैसे गॉसिपियम बार्बेडेंस हो गया, गॉसिपियम हिरसुटम हो गया, गॉसिपियम आर्बोरेटम हो गया, फिर इसके अंदर हिबिस्कस कैनाबिनस। तो हिबिस्कस कैनाबिनस जो है पटसन जिसको हम बोलते हैं, तो इन सभी के द्वारा हमें क्या प्राप्त होते हैं, फाइबर्स जो है वो इनसे हमें प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद में आप देखिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में यानी जो हम गार्डन्स के अंदर इनको हम काम में लेते हैं, तो एक तो ये हो गया हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस जो कि गुड़हल का प्लांट है। दूसरा हो गया एल्थिया रोजिया, हॉलीहॉक इसको बोलते हैं, एल्थिया रोजिया हो गया। फिर थेस्पेसिया पोपुलिनिया हो गया। फिर इसके अंदर मालविस्कस कॉन्जेटाई हो गया। इसी प्रकार से इस फैमिली के अंदर ऑयल के रूप में, तेल के रूप में जो प्लांट काम में आता है वो है गॉसिपियम। तो गॉसिपियम या कपास का जो तेल है जो वो उसके अंदर हम यूज में लेते हैं। तो गॉसिपियम जो है उसके द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, या जिसको हम बिनोले का तेल जिसको हम बोलते हैं, बिनोला बोलते हैं, तो उस गॉसिपियम से हमें क्या प्राप्त होता है, ऑयल जो है सीड्स के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इसके कुछ प्लांट्स हैं जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है, टिम्बर, यानी जिनके द्वारा या तो बोट्स वगैरह नाव वगैरह बनाने के अंदर उनको काम में लेते हैं या फर्नीचर वगैरह बनाने के अंदर उसको यूज में लिया जाता है। तो ये है इसके अंदर एक तो थेस्पेसिया पोपुलिनिया और दूसरा है हिबिस्कस इलेटस। ये दोनों जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स की जो वुड है वो हम फर्नीचर के रूप में या नाव वगैरह या बोट्स बनाने के अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है। इनमें कुछ जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में भी यूज में लिया जाता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे यूरेनिया लोबेटा, ये जो प्लांट्स है इसकी जो रूट्स हैं उनके रूट से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है वो काम में लिया जाता है। इसके अंदर हाइड्रोफोबिया डिजीज के अंदर, हाइड्रोफोबिया डिजीज स्टूडेंट्स आप जानते हैं कौन सी डिजीज है, जिसके अंदर व्यक्ति को या जो व्यक्ति है उसको पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिक कंडीशन जो है वो उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो हाइड्रोफोबिया के अंदर इसको काम में लेते हैं। इसी प्रकार से मालवा वर्टिसिलेटा, ये जो प्लांट है इसकी रूट्स जो है वो कफ या खांसी के अंदर जो है रूट से एक्सट्रैक्ट जो निकलता है उसको यूटिलाइज किया जाता है। और इसी प्रकार से एल्थिया रोजिया जो प्लांट है इसकी भी रूट्स के द्वारा जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसको लूज मोशन जो डिजीज है उसके अंदर इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनके जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स को हम वेजिटेबल, ऑर्नामेंट्स, फाइबर्स, ऑयल, टिम्बर या मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं उनके रूप में इनको यूज में लिया जाता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम नेक्स्ट फैमिली के डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स।